Who are those non-Muslim who have praised the Prophet मोहम्मद? वो कौन नॉन मुस्लिम है जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ़ की है? आइए अनी बेसेंट जो एक क्रिश्चियन फीमेल लेडी है, सोशलिस्ट है, वुमेन्स राइट्स के इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाई है, एजुकेशनिस्ट है, इंटेलेक्चुअल है। शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917। 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहली प्रेसिडेंट बनने वाली अनी बेसेंट महिला है। ये अपनी किताब द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद में लिखती है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनीवन, ये नामुमकिन है किसी के लिए हु स्टडीज़, अगर कोई अरब के महान प्रॉफिट के कैरेक्टर को पढ़ता है, स्टडी करता है और वो ये जान लेता है कि हाउ ही टॉट, वो कैसे शिक्षा देते थे और कैसे वो रहते थे, तो ये महसूस किए बगैर वो नहीं रह सकता कि वो एक महान प्रॉफिट थे, वन ऑफ द ग्रेट मैसेंजर ऑफ द सुप्रीम। और उसके बाद वो लिखती है कि आई रीड, जब मैं उनकी हिस्ट्री को दोबारा पढ़ती हूँ, अ न्यू वे ऑफ एडमिरेशन, अ न्यू ऑफ रेवरेंस टू द माइटी अरेबियन टीचर, तो मैं उनकी तारीफ़ में, एडमायर में एक नया रास्ता खोलती हूँ, अ न्यू ऑफ रेवरेंस टू द माइटी अरेबियन टीचर, और उनका एहतराम मेरे लिए बढ़ जाता है कि वो एक अरेबियन टीचर थे। सरोजिनी नायडू जो इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, जिसने इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी चलाई ब्रिटिश के ख़िलाफ़, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला भी चुनी गई, एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट भी की गई, गवर्नर ऑफ स्टेट। सरोजिनी नायडू इस्लाम और इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बातें कहती है कि इट वाज द फर्स्ट रिलीजन दैट प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस्ड डेमोक्रेसी। इस्लाम दुनिया का वो पहला मज़हब है जिसने डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाया और उस पर अमल किया। डेमोक्रेसी यानी गवर्नमेंट बाय द पीपल, जिसमें लोगों द्वारा गवर्नमेंट को चलाया जाता, जैसे इंडिया। और उसके बाद कहती है कि इस्लाम वो है जो भाईचारे का पैगाम देता है तमाम इंसानों के लिए। महात्मा गांधी एक फेमस चेहरा जिन्हें हर कोई जानता है, जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने में अहम रोल अदा किया। महात्मा गांधी जिन्हें फादर ऑफ द नेशन, बाबा हिंद कहा जाता है, उन्होंने द होली प्रॉफिट की तारीफ़ की। और जब उन्होंने प्रॉफिट की बायोग्राफी को पढ़ा तो वो कहते आई वॉज सॉरी देयर वॉज नॉट मोर फॉर मी टू रीड ऑफ दैट ग्रेट लाइफ। मेरे पास वो चीज़ें नहीं थी कि मैं उनकी ग्रेट लाइफ, उनकी महान हस्ती की लाइफ के बारे में पढ़ूं। ही ऑलवेज़ एडवाइस, उन्होंने हमेशा मुस्लिमों को एडवाइस किया कि वो होली प्रॉफिट के पीसफुल पाथ पर हमेशा फॉलो रहें, उनकी पुरअमन रास्ते पर चलते रहें, और वो उनकी बेस्ट लाइफ को जानना चाहते थे कि जो मिलियंस ऑफ मैनकाइंड, लाखों दिलों की धड़कन बन चुके हैं। के.एस. रामकृष्ण राव, इंडियन फिलोसोफर, फेमस चांसलर ऑफ GITAM, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, और इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और चांसलर भी रह चुके हैं। 2021 में इनकी डेथ डिक्लेयर हुई है। बहुत ही पढ़े लिखे ये के.एस. रामकृष्ण राव, इंडियन प्रोफेसर, ये जब प्रॉफिट मोहम्मद की ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि परफेक्ट मॉडल फॉर ह्यूमन लाइफ। प्रॉफिट मोहम्मद जो तमाम इंसानों के लिए एक परफेक्ट मॉडल है, नमूने अमल है। द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद की शख्सियत को पढ़ने के बाद कहते हैं कि मोहम्मद को मैंने तमाम अच्छाइयों को उनकी देखा। देयर इज़ ए मोहम्मद द प्रॉफिट, मोहम्मद वो है जो प्रॉफिट है। देयर इज़ ए मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद वो है जो योद्धा है। मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद वो जो ताजिर है। मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द रिफॉर्मर, मोहम्मद वो जो रिफॉर्मर है। मोहम्मद वो रिफ्यूज ऑफ ऑर्फन, जो यतीमों का पनाहगाह है। मोहम्मद द प्रोटेक्टर ऑफ स्लेव्स, मोहम्मद जो ग़ुलामों का प्रोटेक्टर है, रखवाला है। मोहम्मद द एमेंसिपेटर ऑफ वुमेन, मोहम्मद जो औरतों की आज़ादी। रामकृष्ण राव को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया था। दीवान चंद शर्मा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होशियारपुर से रह चुके थे पंजाब स्टेट के अंदर, ही वाज इलेक्टेड टू सेकंड लोकसभा, थर्ड फोर्थ फ्रॉम गुरदासपुर, और ये 4 बार गुरदासपुर से इलेक्शन भी जीत चुके थे 1957 से लेकर 1968 तक।
श्री दीवान चंद शर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि मोहम्मद वाज द सोल ऑफ काइंडनेस। मोहम्मद दयालुता की आत्मा थे, मोहम्मद रहमदिली की आत्मा थे। उनके अंदर दयालुता, रहमदिली इतनी पाई जाती थी कि हिज इन्फ्लुएंस वाज फेल्ट, उनकी इस चीज़ को महसूस किया जा सकता है, नेवर फॉरगॉटन बाय दोज अराउंड ही, और जो उसके अतराफ में रहते थे वो इस चीज़ को नहीं भुला सकते। एंड द गॉस्पेल ऑफ श्री रामा कृष्णा, इन्होंने भी इस्लाम की और प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ़ की। एंड ऑफ 1866, 1866 के एंड में इन्होंने ही बिगेन टू प्रैक्टिस द डिसिप्लिन्स ऑफ इस्लाम, इसने इस्लाम के क़वानीन पे अमल करना शुरू किया। परमहंसा योगानंदा जो एक फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू मॉन्क और योगी हैं जिनके मिलियंस में हिंदू लोग इनसे योगा सीखते थे। ये प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ़ में लिखते हैं कि कम टू मी एज मोहम्मद, ए मोहम्मद मेरे पास आओ मोहम्मद की तरह। ओ मोहम्मद इंस्पायर्ड प्रॉफिट ऑफ गॉड, ओ मोहम्मद जो खुदा के नबी के खुदा के पैगंबर, खुदा के नबी, उनसे कहते हैं द लाइट हाउस द कुरान, और नूर का जो घर है कुरान, वो डायरेक्शन देता है, हिदायत करता है उन शिपों को, उन शिप्स की सेफ्टी के लिए अल्टीमेट हार्बर में जो चट्टानों से टकरा जाते हैं, तो कुरान इनके लिए गाइडेंस है। गुरु बाबा नानक जो हॉलीएस्ट फिगर है सिखिज़म के, जो फाउंडर ऑफ सिखिज़म है, सिखों के फाउंडर है, उन्होंने बहुत ही मौके पर, बहुत ज़्यादा मौके पे बहुत ज़्यादा होली प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ़ की है। वो कहते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी कॉल्ड अ मुस्लिम। वो कहते हैं कि किसी को मुसलमान कहना ये बहुत मुश्किल है, सच्चा मुसलमान सिर्फ वही हो सकता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के स्वीट मज़हब का जायका चखे। फेमस सत्या साई बाबा, फेमस हिंदू गुरु, फाउंडर ऑफ सत्या साई ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उनकी तारीफ़ करते हुए ये लिखा है कि ट्रूथ शुड नॉट बी कन्फाइंड टू स्पीच, सच्चाई जो है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, बल्कि जो आदमी सच बोलता है वो उसके अमल में दिखता है। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद, जिसकी स्पीच और एक्शन दोनों एक हो, कॉल और फेल दोनों एक हो, वही सच्चा मुसलमान कहा जा सकता है, सच्चाई उसे ही कही जा सकती है।